कर गए तो राम जी ने कहा जाओ माता सुमित्रा से आदेश लेकर के आओ। लक्ष्मण भागे भागे गए। मैया मुझे बन जाने से मत रोकना, मैं राम जी के बिना जी नहीं सकता, वो मेरे प्राण है। वारे मां सुमित्रा, सुमित्रा ने अपने लाल को कंधे पकड़ के उठाया और कहा, रे पगले, किसने कह दिया मैं तेरी मां हूं? लक्ष्मण जी ने नेत्र खोले और कहा, सारा संसार मुझे सुमित्रा नंदन कहता है और तुम क्या कह रही हो मैया, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं? सुमित्रा जी ने कहा, तो कान खोल के सुन ले, तू मेरा पुत्र नहीं है। तो मैं किसका पुत्र हूं? यह है मां का स्वरूप। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और सीता और राम के संबंधों को बताया। तात तुम्हारी अजिमात वैदेही, पिता राम सब भांति सनी। हे लक्ष्मण, सीता तुम्हारी मां है। ये हमारे यहाँ देवर भाभी के रिश्ते मां बताती थी, भाभी मां के समान है। कहते भी लोग थे भाभी मां। युग बदला, समय बदला, रिश्ते बदले। वही द्वापर में दुर्योधन कहता है, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके जंघा पर बैठा लो, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा आनंद आया, 100 के 100 भाई मार डाले गए। भाभी मां के समान है, उसको आप वैश्या की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। सुन लो, कलयुग के तो देवर बहुत ही महान है। वो तो गाते हैं, सांची कहूं तेरे आवन से हमरे अंगना में आई। बोलो बोलो बोलो, बहार भौजी। भौजाई बहार का साधन है। क्यों? ज्यादा बहार के चक्कर में पड़े, भाई साहब का दिमाग टन गया, उठाया धाए किया, आर पार हो गए। इसलिए रिश्तों को मेंटेन करने के लिए ये माँ का दायित्व है। आजकल की मम्मियां तो कहती हैं, अरे थार रंग डाल दो भौजी पर, हाँ हाँ कुश्ती लड़ ले भौजी पर, बुद्धि में आग ही लगी जाए। इसीलिए तमाम घटनाएं आज हमारे परिवारों में होती हैं, हिंदू समाज में होती हैं। रिश्तों को हमने अव्यवस्थित कर दिया है। बड़ा भाई पिता के समान, पिता की प्रतिमूर्ति है, भाभी मां के समान है। तब बड़े भाई साहब और भाभी को भी छोटा भाई पुत्र के समान लगेगा। ये रिश्ते हैं। पांचों पांडवों को लेकर के भगवान अदृश्य हो गए। पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पूत, जा पहुंचा द्रोणी वहीं बनकर यम का दूत। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वो वाल, उन पांचों के शीश ले निकल चला तत्काल। पांचों के सर काटे और लेकर के पांचों सर दुर्योधन के सामने आया। मित्रवर आंखें खोलो, तुम्हारे संकल्प को मैंने पूरा कर दिया। तुम एक पांडव की बात करते थे, मैंने पांचों के पांचों पांडवों के सर काट लिए। अब दुर्योधन को दिखाई तो पड़ता नहीं, शरीर का रक्त निचुड़ चुका है। आंखें मिलमिलाई और मुंह से निकल गया असंभव।
ऐसा समझो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। अच्छा तो एक बात बताओ अश्वत्थामा, क्या वो टेढ़ी टांग वाला अपने लोग चला गया संसार छोड़ के? अश्वत्थामा ने कहा ऐसा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। बोले तो मेरा हृदय कहता है तुम धोखा करके आए हो, ये पांडव नहीं है। अरे ये भागे, ये पांडवों के पुत्र हैं। हाय हाय, मरते मरते मुझे बाल हत्या का भी पाप लगना था, ये तूने क्या किया? अरे नहीं नहीं, ये पांडव हैं। तो बोले तो भीम का सर है, उसको मेरे हाथ पर रख, जिसने मेरी दुर्गति की है। बड़ा बलवान है, सिद्ध है दुर्योधन। अश्वत्थामा ने भीम के स्वरूप का सर उठाया और जैसे दुर्योधन के हाथ में रखा, वो सर गला